Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपके नीट 2024 में जो मार्क्स आए हैं तो आपकी कैटेगरी पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी पिछली वाली, जिसमें मैंने कट ऑफ मार्क्स के बारे में बताया था, स्पेशली जो MBBS के बारे में बनाई थी, कैटेगरी वाइज क्या मार्क्स रहेंगे, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो मार्क्स से लेकर क्वेरी थी कि कौन उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं तो वो जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी जो मार्क्स हैं नीट के वो लिखें और अपनी कैटेगरी लिखें, ऑल इंडिया कोटा से पूछना चाहते हैं तो, और अगर स्टेट से पूछ रहे हैं तो अपने स्टेट का नाम भी लिखें। इस वीडियो में जो है ऑल इंडिया कोटा 15% की सभी की कट ऑफ बताऊंगा मैं, MBBS की भी, BDS की भी, BSc नर्सिंग की, आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS, BOMS, सभी की गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहेगी वो बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट ईयर का पूरा जो कट ऑफ रही थी लास्ट राउंड तक वो इसमें बताऊंगा। तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि सभी को इसमें कवर करना है और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी से आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है आप इससे ही आइडिया लगा पाएंगे। अब यहाँ पर जो भी मैं कट ऑफ बताऊँगा तो यहाँ पर मैंने ऑल इंडिया रैंक के साथ साथ नीट के मार्क्स लास्ट ईयर जो रहे थे वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप इससे क्या करेंगे, जो मैं यहाँ पर कट ऑफ बताऊँगा, फॉर एग्जांपल MBBS, BDS या किसी भी कोर्स में जो मैं कट ऑफ बताऊँगा किसी पार्टिकुलर कैटेगरी की, तो लास्ट ईयर के जो मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल किसी के मान लो MBBS जनरल के लास्ट ईयर 610 थे फॉर एग्जांपल, तो इस साल के लिए जो कट ऑफ रहेगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इस साल आने वाले 2024 की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड पिछले साल से +5 से +10 मार्क्स के बीच में रहने वाली है, ठीक है। यानी पिछले साल के मुकाबले जो कट ऑफ है इस साल बढ़ेगी। उसका रीज़न सिंपल सा है, पेपर का लेवल जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो है, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो काफ़ी बड़े हैं, तो उसकी वजह से कट ऑफ जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो कितनी बढ़ेगी, तो जो लास्ट ईयर के मार्क्स हैं जो भी मैं बताऊँगा, अगर उससे आपके मार्क्स 5 ज़्यादा या फिर 10 ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन जो मैं मार्क्स बताऊंगा पिछले साल के उसके बराबर या उससे 5-10 नंबर कम भी हैं तब भी आप काउंसलिंग ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है अभी जो एग्जैक्ट डेटा आएगा वो रैंक की बेस पर आएगा, ये मार्क्स की बेस पर कोई भी नहीं बता सकता कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मैं पहले ही बता रहा हूँ ताकि इससे आपके बीच में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जो भी मैं मार्क्स बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एडमिशन लेने के साथ तैयारी करना चाहते हैं, BDS, BSc नर्सिंग या आयुष कोर्स में एडमिशन लेकर नेक्स्ट ईयर MBBS के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सारे ऑप्शन कि अगर कम मार्क्स आपके नीट में हैं तब भी आपको कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं शुरुआत जो है वो MBBS से करूँगा और बाकी अदर कोर्सेज को भी इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले MBBS 2023 की यहाँ पर जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, आपको अभी ऑल इंडिया रैंक को नहीं देखना है। हालांकि जो एग्जैक्ट आपको आइडिया लगेगा वो ऑल इंडिया रैंक से ही लगेगा, क्योंकि जो एडमिशन है वो ऑल इंडिया रैंक की बेस पर मिलता है, मार्क्स की बेस पर नहीं। लेकिन अभी क्योंकि आपकी ऑल इंडिया रैंक नहीं आई है, जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको पता चलेगी। तो अभी के लिए आप जो है मार्क्स की बेस पर आपका आइडिया अपना लगाएंगे। तो MBBS के लिए आपको सबसे जो लास्ट वाला राउंड है, स्टे राउंड या फिर स्पेशल स्टे राउंड देखना है, यानी जो लास्ट राउंड में कट ऑफ रही थी। अनरिजर्व्ड UR मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 610 मार्क्स पे जो है कट ऑफ रही थी 2023 में। यहाँ पर राउंड वाइज भी आप देख सकते हैं किस राउंड में कितनी रही थी, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको जो कॉलेज है किस राउंड में मिल सकता है। तो यहाँ पर आप जैसे 610 यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए रही थी, तो अगर आपके मार्क्स 615 से लेकर 620 के बीच में हैं, यानी 5 से 10 प्लस मार्क्स हैं, तब आप अपने आप को सेफ मानेंगे इस साल एडमिशन के लिए। लेकिन अगर उससे कम है तब भी आप काउंसलिंग ज़रूर करें, 600, 605 तब भी आप काउंसलिंग ज़रूर करें, हो सकता है मिल जाए, क्योंकि अभी जो मेन है वो रिजल्ट आने पर पता चलेगा। तो सभी स्टूडेंट देख लें। फिर उसके बाद EWS की बात की जाए तो स्पेशल स्ट्रीम में 607 मार्क्स पे मिला था। उसी तरह से OBC कैटेगरी की बात की जाए तो स्पेशल स्ट्रीम में 610 और SC कैटेगरी से 480, उसी तरह से ST कैटेगरी में 445 मार्क्स। तो इस तरह से अगर आपके SC कैटेगरी में 485 से 490 के आसपास मार्क्स हैं तब अपने आप को सेफ मानेंगे। उसी तरह ST में 450 से 455 हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगे, ठीक है। अभी एग्जैक्ट जो है वो जब आ जाएगा डाटा उसके बेस पर बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, MCC BDS MBBS के बाद BDS 50 ऑल इंडिया कोटा 15% की कट ऑफ 2023 में जो रही थी, यहाँ पर ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो कॉलम है ये है ऑल इंडिया रैंक का और ये है मार्क्स का और ये है कैटेगरी का। तो यहाँ पर आपको जो इधर की तरफ थोड़ी कैटेगरी साफ नहीं दिख रही होंगी तो मैं इसका नाम लेकर इधर बता दूंगा। तो ये पहली जो कैटेगरी है ये है जनरल कैटेगरी।
जनरल कैटेगरी में मार्क्स रैंक की बात की जाए 74,457 यानी 537 मार्क्स पे ऑल इंडिया कोटा से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जो है बीडीएस मिल गया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड में जो कट ऑफ बीडीएस की काफ़ी हाई रही थी, तो ये जो है ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है। तो अगर लास्ट तक आप रुकते हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि 545 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो आपको बीडीएस जो है जनरल कैटेगरी से मिल जाएगा। उसी तरह से 5 से 10 प्लस मार्क्स आपके हैं, यानी इससे 5 या 10 मार्क्स आपके ज़्यादा हैं, तब अपने आप को सेफ मानेंगे, ठीक है। और अगर बराबर पिछले साल की तरह चली जाती है तब तो और अच्छा है, हम तो चाहेंगे। तो और फिर ओबीसी की दूसरा जो है ये ओबीसी की है, तो ओबीसी की अगर बात की जाए तो 525 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, ये थर्ड कॉलम है ईडब्ल्यूएस का, 511 मार्क्स। फिर एससी कैटेगरी में 395 मार्क्स और एसटी कैटेगरी में 319 मार्क्स पर लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी, तो इससे 5 या 10 मार्क्स आपके ज़्यादा है तो अपने आप को सेफ मानेंगे, यानी आपको बीडीएस मिल जाएगा। फिर कॉलेज टू कॉलेज कट ऑफ देखने के लिए कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, उसके लिए मैं सेपरेट जो है वीडियोज़ में कट ऑफ बना दूंगा, क्या कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ रही थी। अब एक ही बार में सबको कवर करना बहुत मुश्किल है, अभी इतने सारे कोर्सेज़ को कवर कर रहा हूँ, तो सभी लोग चैनल के साथ बने रहें। आने वाले दिनों में मैं रोज़ कोई ना कोई वीडियो डालूंगा, तो आपको जो है सभी काउंसलिंग से रिलेटेड जो अपडेट है पूरा मिल जाएगा, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। फिर अगला आता है एमसीसी बीएससी नर्सिंग, ऑल इंडिया कोटा 15% की जो कट ऑफ रही थी। जनरल कैटेगरी से बात की जाए तो पहला जो है ये जनरल कैटेगरी का है, 490 मार्क्स पर रही, ऑल इंडिया रैंक 1,18,870। इसका भी सिग्निफिकेंस नहीं है, हालांकि एग्जैक्ट जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया रैंक की बेस पर ही होता है, लेकिन क्योंकि अभी आपकी ऑल इंडिया रैंक नहीं आई है तो मार्क्स देख लेंगे। दूसरा होता है यहाँ पर जो दूसरा है वो है ओबीसी, 480 मार्क्स गई थी। ईडब्ल्यूएस की 474 मार्क्स गई थी और एससी की 394 और एसटी की 339, एससी और एसटी। तो इसी तरह से अगर आपके यहाँ पर 345 और यहाँ पर 405 या 400 की रेंज वाले आपके मार्क्स हैं तो अपने आप को इधर सेफ मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग का ये डाटा है ये मोपअप वाला है, स्टे वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्टे में और भी कम गई थी कट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस राउंड में मिली थी। फिर आयुष कोर्सेज में सबसे पहले यहाँ पर हम बताएंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ, फिर उसके बाद सेमी गवर्नमेंट की, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट आयुष के अंदर कवर करेंगे। तो 2023 की कट ऑफ जो है यहाँ पर इस पे ये जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ है। तो यहाँ पर अगर बीएमएस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी से यहाँ पर रैंक लिखी हुई है, आप मार्क्स को देखेंगे क्योंकि अभी आपके सिर्फ मार्क्स आए हैं। 529 मार्क्स पे जो है लास्ट ईयर रही थी। ऑल इंडिया कोटा की बात चली है, ये AA CCC ऑल इंडिया कोटा 15% की, जिस तरह से MBBS BDS BSc नर्सिंग के लिए MCC 15% का कराती है, उसी तरह से आयुष कोर्सेज जैसे BAMS BHMS और BOMS के लिए AA CCC ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग कराती है। तो जनरल के लिए 529 मार्क्स, तो इस तरह से आपके अगर 535 या 540 के आसपास मार्क्स हैं, 535 से 540 के आसपास आपके मार्क्स हैं, तो अपने आप को ऑल इंडिया कोटा सेफ मान सकते हैं। अब अदर स्टेट वाइज कट ऑफ जो है आयुष के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, बहुत कम भी रहती है, तो आप उसके हिसाब से भी देख लेंगे आपके स्टेट की कितनी रही थी। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं स्टेट वाइज कट ऑफ भी बता दूंगा, आयुष की भी और अदर कोर्सेज की भी। तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ, और जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग करने वाले हैं यानी उन्होंने नीट दिया है उन सबके पास ये वीडियो जरूर भेजें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ MBBS की ही कट ऑफ को देखकर और बाकी कोर्सेज में ना देखते, और चाहते तो हैं वो एडमिशन लेना, उनको पता नहीं होता कि कितनी कट ऑफ रहती है कैटेगरी वाइज। तो अगर यहाँ से उनको आइडिया मिल जाएगा तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। EWS की 526, OBC की 525, SC की 408, ST की 339, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए BAMS की स्ट्रे राउंड में। फिर BHMS की बात करते हैं, ये ऑल इंडिया कोटा की चल रही है। अनरिजर्व्ड की 433, EWS की 407, OBC की 432, SC की 367, ST की 268 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट ईयर कॉलेज मिल गया था। इससे अगर 5 या 10 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगे। BOMS की ऑल इंडिया कोटा से 458 मार्क्स, 476 मार्क्स, 434 मार्क्स OBC, SC 326, ST 240 मार्क्स। बाकी बहुत सारी क्वेरी जो है स्टेट वाइज कट ऑफ को लेकर भी आई थी पिछली वीडियो में, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लें, तो आने वाली वीडियोज़ में उनको भी कवर कर दूंगा। फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या होते हैं, ये सेम गवर्नमेंट की तरह होते हैं, यानी गवर्नमेंट इनको गवर्नमेंट के अंदर ही कॉलेज आते हैं, लेकिन इनको फंड जो है वो गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये चलाए जो है किसी ट्रस्ट के थ्रू जाते हैं, यानी इनको जो पैसा दिया जाएगा वो गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा, लेकिन जो फंड जो चलाने वाली कोई ना कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह इनको रहती है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला देखेंगे वेरिएशन क्या होता है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में, यहाँ पर फीस जो है गवर्नमेंट के मुकाबले थोड़ी हाई रहती है और कट ऑफ लो रहती है। तो अगर आपकी कट ऑफ थोड़ी लो है और एडमिशन लेना चाहते हैं सेमी गवर्नमेंट में, तो ये है। आने वाली वीडियोज़ में कौन कौन से कॉलेज सेमी गवर्नमेंट हैं वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। जो लोग भी चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जितनी ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी वीडियो बना दूंगा। BAMS की जनरल की 521, EWS की 517, ये भी स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ है। OBC की 520, SC की 396। BHMS की बात की जाए अनरिजर्व्ड से 428, EWS 410, OBC 427, SC 366, ST 265। BOMS की बात की जाए
सेमी गवर्नमेंट में तो सिर्फ अनरिजर्व्ड और ओबीसी को अलॉट हुआ था 415 422 इस वैकेंसी राउंड में। तो ये रही पूरी कट ऑफ। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, और कोई आपका कमेंट बॉक्स क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, या कोई पर्सनल क्वेरी है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर अगर आप जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। उसके साथ ही जितनी भी जो पीडीएफ्स वगैरह रहती हैं या जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो मैं जो एंट्रेंस वाला का काउंसलिंग का ग्रुप है टेलीग्राम पर उस पर भेजता हूँ। तो सभी लोग जाकर टेलीग्राम का ग्रुप भी का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लें ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि आने वाली काउंसलिंग के सभी वीडियोज़ जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएँ। तब तक के लिए थैंक यू।